इन्वेंट्री इज जस्ट नॉट कि कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, साइजिंग भी कितना इम्पोर्टेंट है. लाइक हमारे ओवरलेज में लाइक वी हैड फेस्ड मेजर इशू साइजिंग की वजह से, वेयर वी हैड गुड प्रोडक्ट्स बट वी डिड नॉट हैव देम द करेक्ट साइज. मुस्कान बताएंगे इस बारे में क्या हुआ था? आई थिंक लास्ट ईयर व्हेन वी रिलीज द जैकेट्स कलेक्शन, जब कॉन्करर रिलीज हुआ था, people went crazy. People went so crazy that they just wanted that Conqueror and the Goat jacket. They just wanted the same jacket for the whole season. And we predicted that the sizing that we have prepared the inventory in, wo sahi hoga. But somehow we acquired a new audience that was interested, that we didn't expect to come around. And they wanted it only in the larger sizes, because people would want to overlay it. And I think there was some inventory that we had to keep up because of the sizing issues, but we realized ki there are so many good designs that people just want in their comfortable sizes and might not be looking forward to experiment with the sizing. Yeah. So it was a good learning, I would say, but we burnt a little money in that. Yeah, I'll tell you what the problem was कि let's say अगर हमारे 5 जैकेट्स हैं इन स्टॉक, ठीक है, तो 5 जैकेट में there would be like let's say 5 sizes, extra small से double XL, ठीक है, extra small से double XL, and हमने we have inventory for all of them, ठीक है, सारी की, and हमने equally divide करते sizes में. तो what happened was कि first day 24 hours के अंदर 80% inventory is out of stock, ठीक है, क्योंकि सारे कपड़े बिक गए. अब now 20% जो inventory है that is excess and that is double XL. एंड देन वी रियलाइज कि यार ओह, हमने 80% तो बेच दिया बट वी आर नॉट एबल टू सेल बिकॉज इस साइज़ में कोई ये साइज़ मैच नहीं करता ज़्यादातर लोगों के लिए, एंड द डिमांड इज स्टिल वेरी हाई क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बाय. वो भाई आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, वहाँ पे ये क्यों है, ये क्यों, एंड एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मिल नहीं रहे हैं सारी चीज़ें. बट एट द सेम टाइम वी सी कि यार वो ये तो थोड़ा सा स्टॉक है, तो वो जो मार्जिनल होता है ना कि 5-6% स्टॉक बच जाता है, वो 5-6% सुनने में लगता है कि 5-6% है, बट व्हेन यू सी इट इन रियल लाइफ ना, जो आप देखते हो पूरा कमरा भरा हुआ है, क्योंकि ऑफकोर्स वी हैड अ बिग लॉन्च, तो उसमें 5% भी इफ देयर इज वेस्टेज विच इज़ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो बुरा लगता है देख के. आई थिंक हमें लास्ट ईयर बुरा उस डेड स्टॉक से ज़्यादा ये लग रहा था कि लोगों को मिल नहीं, हाँ, लोगों को जो चाहिए, लोगों को वो सेम चीज़ चाहिए थी, बट दे वांटेड इन देयर करेक्ट साइजेस. देयर वर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो हु साइज डाउन एंड साइज अप ऑल्सो, बिकॉज दे वर लाइक ये नहीं चलेगा, बस हमें डिज़ाइन चाहिए. सो आई थिंक इट फेल्ट बैड बिकॉज पीपल वांटेड एंड वी वर नॉट एबल टू फुलफिल द सप्लाई चेन वाला वो जो डिमांड है. Because we had a lot of, even right now when we restocked Conqueror, we did not tell anybody, we never announced, we just very secretly stocked in some Conqueror and Goat, and it went stock out in a day. We restocked a few. लोग जैसे आपने सप्लाई चेन का बोला, लोग इंडिया में ये शायद लोगों को पता नहीं होगा कि हाउ हार्ड इट इज़ टू डील विद वेंडर्स, और एज अ स्टार्टअप कितना भी बड़ा फेस है कुछ भी हो, इफ़ यू डोंट मैच द क्वांटिटी, इफ यू डोंट मैच MOQ, वो लोग आपको घुसने तक नहीं देते कि हम लोग काम ही नहीं करेंगे, आप कहीं और ले जाओ. हमें लगता है कि हम अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो इट्स वेरी ईजी टू लाइक ब्रिंग बैक इन स्टॉक, पर वो होता नहीं है. मतलब वो इज़ अगेन 3 months का प्रोसेस कि वो फिर से बन के आएंगे, वो 3 months में ही आएंगी, एंड वी डोंट हैव एनी पार्ट टू क्लेम दैट. Also because we always picked fabrics that were not readily available. I'll just inform कि there is so much fabric. अब हर ऑडियंस का यही, कस्टमर्स का यही कहना होता है कि क्यों नहीं कर रहे हो रीस्टॉक, फैब्रिक तो है, सब कुछ तो है. बट आई थिंक हमने अब तक जितने भी फैब्रिक्स लॉन्च करे थे, हमारे पास में सैम्पल्स आते थे पहले, वी यूज टू चेक देम आउट एंड वी वर लाइक नहीं, लेट्स डू इट. बट इवेंचुअली ऑन द 3rd and 2nd राउंड ऑफ अप्रूवल्स के वक्त हमें ऐसा लगता था कि यार ये बेस्ट नहीं है, क्योंकि वही चीज़ रेडीली अवेलेबल है विच इज़ नॉट द बेस्ट बिकॉज इट्स ईजीली एक्सेसिबल. एंड आई थिंक every single time we said we'll do the same fabric which is available, but we could not be satisfied, we could not sleep at nights कि यार ये fabric नहीं कर सकते, we can't give this. और ज़्यादातर लोगों को शायद ना बताओ, बट अभी जितने भी हम कपड़े बेच रहे हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्या होता है, what people do is कि वो बने बनाए कपड़े लेते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे वेंडर्स होते हैं वो कपड़े बनाते हैं, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, एंड उस पर अपने लेबल्स लगा के दिस सेल इट, एंड विच इज़ अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. उसमें कोई चैलेंज नहीं है, पर उसमें चैलेंज बस ये आता है कि द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, द कंट्रोल ओवर द कपड़े, सारी चीज़ें देयर इज़ नॉट मच.
तो नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर समवन स्टार्टिंग आउट, बट व्हाट वी डिड वाज सबसे पहले तो हमने एक फैक्ट्री लगाई टू इनोवेट एंड तो वी इन्वेस्ट इन फैब्रिक्स। हम अपना फैब्रिक खुद बनवाते हैं इंडिया की सबसे बड़ी मिल से, एंड उनके साथ हमने पूरी पार्टनरशिप ट्रैक करी ताकि वो हमारे साथ काम भी कर पाएँ। ज़्यादातर लोगों के साथ वो काम नहीं करते हैं क्योंकि दे ओनली टेक वेरी वेरी बिग ऑर्डर्स। तो उनके साथ बैठ के मिल के वी हैड टू फिगर आउट कि कैसे भाई अपना कपड़ा बनवाएं। हमने कपड़े बनवाए, फिर उन कपड़ों को बनवा के हम जब वी ब्रिंग इट इन आवर ओन फैक्ट्री, देन वी एक्सपेरिमेंट एंड फिगर आउट कैसे कपड़े बनाए। तो द स्टॉक साइकिल एवरीबडी सेज कि ओवरलेज इज आउट ऑफ स्टॉक, आई अंडरस्टैंड, बट दैट इज़ बिकॉज वी इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग ऐसे प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी नाइस, एंड धीरे धीरे वी कैन स्केल। तो इट टेक्स टाइम टू स्केल एंड इट टेक्स टाइम टू सॉर्ट आउट द इन्वेंट्री एंड सारी चीज़ें, बट वी ऑल्सो डोंट वांट कि हम कपड़े ख़राब कर रहे हो एंड हम गलत साइजेस बनाते हैं सारी चीज़ें। तो दैट वाज अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी, एंड थोड़ा कम बेच लेंगे बट अच्छा ही बना गया हमको। ऐसे जब तक कपड़े ना हो दैट वी कुड रिकमेंड टू ईच अदर कि भाई यार पहन मजा आएगा यार, वो कूल है, तब तक वो वी कैन नॉट सेल, वो दिल में खुशी नहीं देता पता नहीं।